हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जो पिछली असाइनमेंट में हमने क्वेश्चंस दिए थे। तो स्टूडेंट्स ने हमें दो क्वेश्चन ऐसे भेजे हैं जो नहीं सॉल्व हुए, तो हम उन दोनों क्वेश्चंस को आज कवर करने वाले हैं। ध्यान से देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन था इवेल्युएट टेंजेंट 13 पाई बाय 12। तो अगर किसी को इसमें प्रॉब्लम है तो बड़े ध्यान से देखिएगा कैसे इनको हमने अटैम्प्ट करना है। टेंजेंट 13 पाई बाय 12। देखिए 13 पाई बाय 12 को हम कैसे स्प्लिट करेंगे। सबसे पहले तो हमें स्प्लिटिंग देखनी है। हम इसे लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाय 12। पाई मतलब 180, तो 180 प्लस समथिंग करेंगे। 12 इंटू पाई 12 पाई, 12 पाई प्लस पाई 13 पाई बनेगा, तो बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। 180 प्लस वाले में यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट का आंसर पॉजिटिव होता है तो प्लस में रहेगा। क्योंकि 180 यूज़ हो रहा है तो टेंजेंट का टेंजेंट भी रहेगा और टेंजेंट पाई बाय 12 बन गया। अब यहाँ पे आके कन्फ्यूज़न होती है कि पाई बाय 12 को कैसे सॉल्व करें। देखिए अगर यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न होती है तो हम इसको पाई को 180 डिग्री पुट कर दो। 180 डिग्री बाय 12 करोगे तो टेंजेंट 15 बन जाएगा। ये क्या होगा, पाई की जगह पर 180 फिल करोगे, 180 बाई 12 कितना बन जाएगा, टेंजेंट 15। ये तरीका है, आप ऐसे लिख लीजिए अगर कोई कन्फ्यूज़न होती है तो। ठीक है, और 15 को आगे क्या लिख सकते हैं, 45 माइनस 30, क्योंकि 45 में से 30 माइनस करते हैं तो 15 बनता है। राइट। अब देखिए अलग अलग तरीके होते हैं, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। अगर आप इसी को अगर किसी के मन में आए कि नहीं मैंने तो पाई की टर्म में ही करना था, पुट नहीं करना था, तो उसमें देखिए ये थोड़ा सा रफ में कर लो 45 माइनस 30, फिर इसी की जगह पर आप ये लिख सकते थे। जैसे 45 का आइडिया हो जाता है कि ये तो पाई बाय 4 होता है, 30 होता है पाई बाय 180 बाई 6 करेंगे तो 30 होता है पाई बाय 6। अब आप देख लो इसको भी सॉल्व करोगे ना तो यही बनेगा। तो अल्टीमेटली होती सेम चीज़ ही है, जैसे जिसको ठीक लगे आप वैसे कर लीजिए। हम 15 लेके करने वाले हैं क्योंकि 15 लेके आसान है, समझ भी आएगा। 180 बाई 12 किया 15 को 45 माइनस 30। अब टेंजेंट ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या था, टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी अपॉन 1 प्लस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। ठीक है, फॉर्मूला लगाया। टेंजेंट 45 इज 1, टेंजेंट 30 इज 1 बाय रूट 3, 1 प्लस, अब टेंजेंट 45 तो 1 होता है, राइट, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। 1 गया और टेंजेंट 30 की जगह पर 1 बाय रूट 3। बड़ी आसान सी कैलकुलेशन करनी है। अब हमें देखते हैं, रूट 3 ऊपर एलसीएम तो रूट 3 माइनस 1 बनेगा, नीचे भी रूट 3 एलसीएम तो रूट 3 प्लस 1 बनेगा। ये रूट 3 से ये रूट 3 गया, वी आर लेफ्ट विद रूट 3 माइनस 1, रूट 3 प्लस 1। इसे रैशनलाइज कर दीजिए, रूट 3 प्लस 1 तो साइन चेंज हो जाएगा, ऊपर होल स्क्वायर बन रहा है, नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आगे यहाँ पे कर रहे हैं, देखते हैं क्या बनेगा। रूट 3 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, डिनोमिनेटर में रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है माइनस 1। अभी रूट 3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 प्लस 1 4 माइनस 2 रूट 3 अपॉन 2। अब ऊपर से 2 कॉमन निकालो, 2 माइनस रूट 3, एक 2 नीचे, 2 से 2 कट गया, तो फाइनल आंसर कितना आएगा जी, 2 माइनस रूट 3 फाइनल आंसर होगा। राइट। तो इस तरह से ये क्वेश्चन करना था। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ थीटा माइनस 5 इज पाई बाय 4 वी नीड टू प्रूव दीज टू पार्ट्स। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की शुरुआत करते हैं। हमारे पास थीटा माइनस 5 क्या है, पाई बाय 4। दोनों तरफ अगर टेंजेंट लें तो टेंजेंट थीटा माइनस 5 विल बी टेंजेंट पाई बाय 4। अब देखिए टेंजेंट ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी
अपॉन 1 प्लस टेंजेंट ए टेंजेंट बी, और पाई बाई 4 मतलब 45, 180/4 करते हैं तो 45 आता है, टेंजेंट 45 1 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, टेंजेंट थीटा माइनस टेंजेंट फाई इज इक्वल टू, ये इधर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएंगी दोनों, तो 1 प्लस टेंजेंट थीटा टेंजेंट फाई बनेगा। राइट, यहाँ तक समझ आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, मेन देखना है हमने प्रूव क्या करना है। हमें राइट साइड में 2 चाहिए। जब हमें राइट साइड में 2 चाहिए तो राइट साइड में एक 1 तो है, इसको तो पड़ा रहने दीजिए, इसको उठा के लेफ्ट साइड में ले आइए। यहाँ पर 5 है जी, ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 5 आएगा, इसको उठा के लेफ्ट साइड ले आते हैं, तो टेंजेंट थीटा माइनस टेंजेंट फाई माइनस टेंजेंट थीटा टेंजेंट फाई इज इक्वल टू 1। इधर 1 रहने दीजिए, लेकिन मुझे तो राइट साइड में 2 चाहिए, दोनों तरफ 1 ऐड कर दीजिए। दोनों तरफ 1 ऐड कर देते हैं, एक 1 इधर स्टार्टिंग में लगा दिया है, बाकी सारी टर्म्स एज इट इज़, और इधर 1 ऐड करेंगे, 1 + 1 2 हो जाएगा। देखो अब राइट साइड बन गई है ना, तो इसी लेफ़्ट साइड में से ही हमें फर्स्ट पार्ट की लेफ़्ट साइड बनानी पड़ेगी, और बनेगी भी। कैसे बनेगी देखते हैं। 1 प्लस टेंजेंट थीटा, ये तो है ही, इन दोनों में से माइनस टेंजेंट फाई कॉमन है, टेंजेंट फाई यहाँ भी है, टेंजेंट फाई यहाँ भी, साइन भी है, तो अंदर ब्रैकेट में बनेगा 1 प्लस टेंजेंट थीटा इक्वल टू 2 है। तो मैंने क्या किया, इसको ब्रैकेट में रखा और आगे 1 लगा दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन 1 प्लस टेंजेंट थीटा एक, और 1 माइनस टेंजेंट फाई सेकेंड। बस यही हमने प्रूव करना था। तो आसान है, मुश्किल नहीं है। यहाँ पे जैसे हम फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चन करते हैं उसी तरीके से इसको प्रूव कर दिया। अब रही बात सेकंड की, चलिए सेकंड पार्ट करते हैं। अब देखिए सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट भी मिलता जुलता है, कोई मुश्किल काम नहीं है। सेकंड पार्ट में यहाँ तक तो हमारे सारे स्टेप्स सेम ही रहने वाले हैं, ठीक है, यहाँ तक सभी स्टेप्स सेम रहेंगे। और मुझे 2 टेंजेंट थीटा चाहिए ना, तो इसलिए मैं ये वाला टेंजेंट थीटा यहाँ पड़ा रहने देता हूँ, बाकी सब कुछ राइट साइड में ले चलते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। ये टेंजेंट फाई भी उधर ले चलते हैं। अब क्या है ना कि मेरे को 2 टेंजेंट थीटा चाहिए, अकेला तो नहीं चाहिए, दोनों तरफ टेंजेंट थीटा ऐड कर देते हैं। लेफ़्ट साइड में भी एक टेंजेंट थीटा ऐड कर देते हैं, और इधर भी राइट साइड में भी एक टेंजेंट थीटा ऐड कर देते हैं। ये मैंने लिख दिया यहाँ पर टेंजेंट थीटा, बाकी सारी टर्म्स एज इट इज़। अब देखते हैं आगे क्या बनेगा। टेंजेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा, देखो ये तो 2 टेंजेंट थीटा बन गया, राइट। और इधर राइट साइड में देखते हैं, देखो 1 प्लस टेंजेंट थीटा, जैसे पहले था वैसे ही। इसके बाद इन दोनों में से टेंजेंट फाई कॉमन, जब टेंजेंट फाई कॉमन निकलेगा ना तो बाकी रह जाएगा 1 प्लस टेंजेंट थीटा। तो सेम वही स्टेप्स हैं, ब्रैकेट लगा के आगे 1 लगा दिया, तो ये बना 2 टाइम्स टेंजेंट थीटा। ये दोनों ब्रैकेट सेम है ना, देखो, तो ये 1 प्लस टेंजेंट थीटा, ये 1 के साथ प्लस टेंजेंट फाई। देखो यही प्रूव करना था, बस ये लेफ्ट में है वो राइट साइड में, तो अब जिस फॉर्म में चाहिए उसी फॉर्म में लिख दीजिए, इट इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स टेंजेंट थीटा। यही हमें प्रूव करना था। आई होप अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये समझ आ गया होगा। हमारे नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।